सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पौर्णमाशी और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा के बारे में। आप लोग ये सुनकर चौंक रहे होंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि क्या सेंट्रल डॉगमा। हम लोग तो सेल पढ़ रहे थे ना, सेल क्या है और उनके साइंटिस्ट के बारे में, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे उन लोगों के बारे में बोल रहे थे ना, हम पढ़ रहे थे। तो अचानक से सेंट्रल डॉगमा कहाँ घुस आया। ठीक है, मैं आपको सेल भी पढ़ाऊंगी और मैं आपको सेंट्रल डॉगमा भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा सेल हो गया है ना तो आप सब बोरिंग हो जाओगे एक ही चैप्टर पढ़ पढ़ कर कि सेल क्या, हर वक्त सेल पकाती रहती है, सेल 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 सेल, ये है सेल वो है, सेल एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है। हाँ हाँ, हम भी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो हम एक ही चीज़ को भी अगर हम जनरल में भी देखें भी तो हम लोग एक ही चीज़ को भी अगर बार बार करेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हम एक नया ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक नया चीज़ आज पढ़ाऊंगी सेंट्रल डॉगमा के बारे में कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। और ये वाला वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये वाला थोड़ा छोटा होगा, मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स का होगा कि जितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं इस टॉपिक में आई क्योंकि ये सेंट्रल डॉगमा वाला टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप कोई बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हो और कोई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो नेक्स्ट ईयर में 2023 में, और अगर आप कोई मेडिकल एग्ज़ाम देने वाले हो तो वहाँ पर सब सेंट्रल डॉगमा एक ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर हमारे क्या प्रीवियस ईयर में और हर साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा क्या है और उसके सेंट्रल डॉगमा का वो जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर से बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वो डीएनए के बारे में, डीएनए में जो सब प्रोसेस इन्वॉल्व है, सेंट्रल डॉगमा में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वहाँ पर सब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आज सेंट्रल डॉगमा पढ़ाऊँगी और ये वीडियो बहुत ही कम होगा। ठीक है, सो आज हम सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ठीक है, ज़्यादा बोर हो जाता है, वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस। ये सेंट्रल डॉगमा को हमारे एक साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने फॉर्मुलेट किए थे। ओके, formulated by फ्रांसिस क्रिक। ओके, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सेंट्रल डॉगमा दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने कौन से साल में दिया था, ही फॉर्मुलेटेड द सेंट्रल डॉगमा और ही गेव द प्रोसेस सेंट्रल डॉगमा इन द ईयर 1957। ठीक है, उन्होंने ईयर 1957 में उन्होंने सेंट्रल डॉगमा को फॉर्मुलेट किए थे। ठीक है, तो आप लोग डरिए मत, सेंट्रल डॉगमा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, दिस इज डीएनए से प्रोटीन। सेंट्रल डॉगमा कुछ नहीं है, खाली सिर्फ डीएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा हमारा डीएनए से प्रोटीन बनने तक का सफ़र को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कैसे होता है, हमारा डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है, हमारे डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, ओके, हमारे डीएनए के इन्फॉर्मेशन की मदद से हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, हमने जाना था कि हमारा सेल में क्या, हमने सेल के बारे में पढ़ा था और हमारा ये डीएनए सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर कोई ऑर्गेनिज्म में, हर कोई ह्यूमन बींग्स में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसी इन्फॉर्मेशन की मदद से हमारा प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन बनने तक के सफ़र को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू प्रोटीन इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। ओके, एंड वी नो दिस प्रोटीन इज द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स के चेन को मिलाकर हम प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे सेंट्रल डॉगमा में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 मेजर प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेंट्रल डॉगमा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर एक और कंसेप्ट बता देती हूँ। हमारा डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, ठीक है। अगर हमारा प्रोटीन बनना है तो हमको आरएनए भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक बता देती हूँ। डीएनए से हमारा आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, ओके। तो ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये वाला अगर आप सिंपल लैंग्वेज में आप अगर समझना चाहो तो आप बोल सकते हो कि डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी इन्फॉर्मेशन की मदद से हमारा प्रोटीन बनता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये एक थोड़ा सिंपल ही आप बोल सकते हैं डेफिनेशन है। बट ये वाला उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, ठीक है, होता है, ठीक है। तो हमारा डीएनए से खाली प्रोटीन नहीं बन जाता है, डीएनए से हमारा बीच में आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये 3 बनने के लिए हमको यहाँ पर सेंट्रल डॉग्मा में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेसेस होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है क्या? रेप्लिकेशन। ओके, देन सेकेंड प्रोसेस हमारा यहाँ इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देन हमारा थर्ड प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो हमारा सेंट्रल डॉग्मा में ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। तो ये वाला, तो हाँ, तो हमारा जब डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये वाला होता है हमारा सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है। तो हमारा अगर डीएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, ठीक है। हमारा डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और डीएनए से हम डीएनए भी बना सकते हैं। तो अगर हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे, फिर से हम डीएनए बनाएंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन, ओके। अगर हम डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अगर हम ये वाला देखो, ये वाला फर्स्ट डीएनए है ना, तो ये पैरेंटल डीएनए है, ठीक है। अगर पैरेंटल डीएनए से एक डॉटर डीएनए बन रहा है, ठीक है, एक पैरेंटल डीएनए से एक डॉटर डीएनए बनेगा ना, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और यहाँ पर हमारा एक एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम है एंजाइम यूज्ड इज डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पर आप कैसे जानोगे कि ये एक एंजाइम कैसे है? तो यहाँ पर आपके एंजाइम होता है, वहाँ पर आपके लास्ट वर्ड में एस प्रेजेंट होता है, ASC प्रेजेंट होता है। तो आप अगर देखोगे हेलिकेज एंजाइम हो गया, क्या आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, ठीक है, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर हम बोलते हैं, कट करता है, हेलिकेज एंजाइम हो गया, और हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो वहाँ पर लास्ट में ASC लगा होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो जो हमारा पैरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। और यहाँ पर एक एंजाइम भी यूज़ होता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और एंजाइम के अगर पॉलीमरेज अगर आपके कोई वर्ड में लास्ट में ASC प्रेजेंट होता है, तो उसको हम एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जान जाओगे कि ये वो एक एंजाइम है। तो यहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस चला गया। अगर हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम यहाँ पर लिख लेती हूँ, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बन रहा है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। एंड अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, यहाँ पर तो हो गया डीएनए से आरएनए को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है, उस उल्टे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
उस उल्टे प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और हमारा अगर यहाँ पर हम अगर हाँ ये वाला हो गया, फिर आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसलेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटीन है एक प्रोटीन हमारा एक चेन ऑफ एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स के चेन से ही एक बहुत सारे एमिनो एसिड्स के चेन से ही हमारा एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन, एंड डीएनए के आरएनए का बनने का प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए के डीएनए को बनने का प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो गया, और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा डीएनए से डीएनए बनने में जो प्रोसेस होता है वहाँ पर रेप्लिकेशन कहा जाता है, और वहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वहाँ पर उस एंजाइम को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ओके, देन अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड वहाँ उस प्रोसेस में वहाँ भी एक एंजाइम यूज़ होता है, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए का एक कॉपी बन रहा है ना, पॉलीमरेज मीन्स वहाँ पर काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक डीएनए से आरएनए का कॉपी बन रहा है, तो उनको हम बोलेंगे वहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है, तो उस एंजाइम को बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो हमारा सेंट्रल डॉग्मा है डीएनए से, सिंपल में देखा जाए तो डीएनए से प्रोटीन बनना सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। अगर आप वहाँ थोड़ा एलाबरेट करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन, और वहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनने तक का प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और वहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेज। एंड अगर आप आरएनए को डीएनए से कन्वर्ट कराना चाहते हो, आरएनए से डीएनए को कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो वहाँ उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड अगर आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो ये वाला हमारा सेंट्रल डॉग्मा हो गया। तो ठीक है, तो ये वाला हमारा एक छोटा वीडियो था, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा को कौन से साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किए थे? फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, इन द ईयर 1957। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू एवरीवन।